अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सिंपल और आसान रेसिपी यानी फालसी की चटनी। और इसको बना के आप बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि इसमें डालेंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट इट सिंपल रेसिपी। तो यहाँ फालसे ले लिए हैं तकरीबन 750 ग्राम और उनको पानी में भिगो देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। फालसे की चटनी बनाने के लिए बिल्कुल पके हुए फालसों का इंतखाब करें, लेकिन बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए क्योंकि वो फिर गल जाएंगे। इसलिए बस पके हुए फालसे ही चटनी में बहुत ही बेटर फूल सकेंगे और बहुत ही जूसी चटनी तैयार होगी। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई को और कढ़ाई के अंदर डालेंगे तकरीबन 2 से ढाई खाने के चम्मच देसी घी। चटनी में मुझे देसी घी बहुत ही मज़े का लगता है, इसलिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे डालडा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी ले लें। और उसमें जैसे ही घी जो है वो गर्म हो जाएगा तो 3 से 4 इलायचियाँ डाल लेंगे और 3 ही लौंग। अब इनको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही हल्का सा कड़कड़ाएंगे तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। उससे क्या होता है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू रिलीज़ होती है। अब हम डाल देंगे इसमें 2 कप के बराबर चीनी और थोड़ा सा पानी भी साथ में शामिल करेंगे और शीरे को पका लेंगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए, ताकि शीरे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जब चीनी जो है वो अच्छी तरह से हल हो जाएगी और इसके अंदर अच्छे खासे बबल्स बनने लगेंगे तो बस इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिनमें शामिल हैं यहाँ 1 खाने का चम्मच डालेंगे इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च और नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें काला नमक शामिल करेंगे। बस इन मसालों को डालने के बाद से थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि अच्छा सा हमारा शीरा जो है वो पक जाए। जैसे इसमें खूब अच्छे से बबल्स बनने लगेंगे तो इसमें शामिल कर देंगे ये वो भीगा हुआ जो हमने 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था फालसा, उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस अब इसमें कुछ भी खास इंग्रेडिएंट शामिल नहीं होना, कोई मसाला नहीं जाएगा। अब आपने इसको बस पकाना है उस वक्त तक जब तक कि फालसे जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए और शीरा भी जो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको कुक करना है ताकि बहुत ही सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो चटनी में। अब शीरा यहाँ थोड़ा सा पतला है, थोड़ी देर के लिए और कवर करेंगे और कुक करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और 5 से 10 मिनट के बाद बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ हमारी फालसी की चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। बस अब इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट्स, यहाँ मैंने बादाम डाल दिए हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ चारों मगज़ भी शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़े के लगते हैं इस चटनी के अंदर। और अगर आप चटनी के लाइफ टाइम को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो पकने के दौरान इसमें 1 चुटकी टाटरी डाल दीजिए। उसे 2 से 3 महीनों के लिए आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।